Head, push, push, push. और जब जंगल में जाएं तो हाका जरूर लगाएं। जैसे ये बुज्जा आप देख रहे हैं, ये देखिए ऐसे में बैठे रहता है। कहीं भी हो कोई भी एनिमल तो यहाँ अगर हमने हल्ला किया उधर से तो हल्ले से ये इसमें जो भी जानवर होगा वो भाग गया होगा। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग से ये हमले होते हैं जो जंगलों में जो अटैक हो रहे हैं कि अगर हम धोखे से इसके आगे में पहुंच गए तो एकदम से हमला हो सकता है, क्योंकि वो एक शिकारी जानवर है और वो फिर एकदम से हमला बोल देता है। और कभी भी हो जंगलों में सुनसान बिल्कुल ना जाए, थोड़ा हाका लगा दें जिससे कि जो जानवर है वो हट जाए आगे से। और दोस्तों कम से कम यहाँ से 1 किलोमीटर पर डियर कॉलिंग हो रही है। और जब हमने हल्ला किया तो यहाँ से 3-4 जो नीलगाय दोस्तों नीलगाय एकदम से भागे, क्योंकि ये झुंडों में बैठे रहते हैं, उनको भी अपनी जान प्यारी होती है। यहाँ पर बाघ भी हो सकता है, लेपर्ड भी हो सकता है, तो हमें ये हमेशा हल्ला करके जाना है। कभी भी हो जंगलों में ऐसे बिल्कुल सुनसान ना जाए, साइलेंट ना जाए, और साथ में हल्ला भी करते जाएं। अगर कभी कोई मूवमेंट कर रहा हो कोई भी एनिमल तो इससे क्या होगा कि वो अपना साइड हो जाएगा और हम अपना काम करते रहते हैं। लकड़ी का पूरा गट्ठा बनाना है घर शाम को जलाने के लिए। अगर हम जंगल में जैसे अभी आप ये देख रहे हैं ऐसे एंट्री करें तो कभी भी कहीं भी कोई भी बाघ हमला नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बाघ है उसको भी डर है, अपनी जो तेंदुआ है उसको भी अपनी डर है। अगर हम उसके आगे धोखे से पहुंच जाते हैं दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके बाद से वो शिकारी एनिमल है और वो एकदम से हमला बोलता है और उसका कोई जो टारगेट इंसान नहीं होता है, उसका कोई भी एनिमल हो सकता है। लेकिन सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वो वजह से अगर आप उसके आगे पहुँच गए तो जब वो हमला बोलता है। और अगर आप जंगल में जाएं कभी लकड़ी बीनने, तो अगर इस तरीके से आप जाएं तो कभी भी आप पर कोई बाघ का हमला नहीं होगा। और बीच बीच में हल्ला भी करते हैं, जिससे कभी कोई मूवमेंट हो रहा हो इधर उधर से तो भाग सकता है और उसको भी अपनी जान प्यारी है। गांव वाले भी जंगल आना नहीं चाहते दोस्तों, क्योंकि मजबूरियां हैं। हम भी इतनी गैस नहीं भरा पाते कि बारंबार, और आजकल ठंड के दिन है और रोटी खाना जो है गांव का जो मतलब आप जानते हैं कि बिना लकड़ी के चलता नहीं और बिना घास के नहीं चलता, क्योंकि जो दूध का जो मेन सोर्स जो इनकम है गांव की वो होती है, दूध होता है और डेयरी में दूध बेचते हैं लोग। तो इसके लिए घास के लिए भी जंगलों में आना पड़ता है, नहीं तो हमारा इस जंगल से कोई भी हमारा नाता नहीं है दोस्तों। ये हमारी टेरिटरी नहीं है, वास्तव में एनिमल की टेरिटरी है, लेकिन हमें मजबूरियां जंगलों में खींच ला रही हैं। तो हमें इस जंगल में अगर आ रहे हैं तो हमें साइलेंट बिल्कुल नहीं आना है। ऐसे ही अगर आप हल्ला गुल्ला करते रहें तो इससे क्या होगा, जो एनिमल है वो दूर हट जाएगा। और गांव वालों को एक मजबूरी खींच लाती है जंगल की ओर, घास लकड़ी, और इसलिए लोग आते हैं गांव के। और ऐसा जंगलों से कोई किसी को मतलब नहीं है, क्योंकि ये जंगल एनिमल का है। हमारा तो खाली सिर्फ घास और लकड़ी है, वो भी हमें मजबूरी यहाँ खींच लाती है, क्योंकि गांव में इतना पैसा नहीं है, इतना रोज़गार नहीं है। घास इसलिए आता है क्योंकि दूध गाय भैंसे पाली है और जिससे कि दूध डेयरी में जाता है, और लकड़ी इसलिए है क्योंकि गैस नहीं भरा पाती, इतना रोज़गार इतना पैसा नहीं होता गांव वालों के पास। और खेती भी अगर होती है तो आप देख रहे हैं कि जंगलों में बंदरों ने, नीलगाय ने सारे काफ़ी नुकसान करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश, मेरे YouTube चैनल देवभूमि नैनीताल दर्शन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। और आज सुबह का भी 11 बजा है दोस्तों, और मैं भी एक उत्तराखंड के ज़िला नैनीताल के एक छोटे गाँव का रहने वाला, जो नियरेस्ट मेरा जंगल एकदम, और सामने मेरा घर दिखे आप सामने उधर। तो हमें भी जंगलों में लकड़ियाँ लेने जाना पड़ता है। और आज हमारी जो घरवाली है और भाभी हैं, ये लोग जाते हैं रोज़, लेकिन आज मैंने सोचा मैं भी आज जंगल जाऊंगा। और जो उत्तराखंड
कुमाऊं या जिम कॉर्बेट साइड में जो ये हमले हो रहे हैं, बाघ के हमले दोस्तों, उससे हम बच सकते हैं इन हमलों से। और इन हमलों में हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज मैं आप सबको बताऊंगा कि जब जंगलों में जाएं तो कैसे जाएं और किस तरह से जाना चाहिए, जिससे हम इन जो ये बढ़ते बाघ के हमले जो उत्तराखंड जिम कॉर्बेट साइड में हो रहे हैं उनको हम रोक सकते हैं। और ये मुमकिन है, रोका जा सकता है, लेकिन अगर हम सावधानी से जाएं तो जंगलों में और हाका लगा के जाएं, ग्रुप बना के जाएं तो हम बच सकते हैं इन हमलों से। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा नियरेस्ट जंगल है उसमें मैं जाऊंगा। मैं भी ये जाता हूं और लकड़ी भी लाऊंगा दोस्तों, क्योंकि गांव में अगर हम रहते हैं तो हमें दोस्तों कुछ बफर जोन है जहां पर हमें लकड़ी लाने की अनुमति होती है। और आजकल बफर और कोर सब एक हो गया, क्योंकि ये एनिमल बढ़ रहे हैं। तो हमें सावधानी से जाना चाहिए जंगलों में। और कैसे जाना चाहिए आज मैं आपको बताऊँगा कि बढ़ते बाघ के हमले कैसे रोके जा सकते हैं और वो हम रोक सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़ें। और अगर हम सावधानी बरतें जंगल जाने से में, तो थोड़ा सा ये जो हमले हैं ये रोके जा सकते हैं। क्योंकि आए दिन बहुत दुख होता है दोस्तों कहीं जब हमले होते हैं, और काफ़ी बुरा लगता है ऐसे सुन कर के। किसी की माँ, बेटी, बहन, दोस्तों सभी की एक ही बात है। तो हमारी भी जो भाभी हैं, जो घरवाली है, और जो और भी गांव मोहल्ले के वो भी लोग जंगल में जाते हैं। आज मैं बताऊंगा कि कैसे जाते हैं जंगलों में और क्या करना चाहिए जंगलों में जाने से पहले, कैसे जाना चाहिए। और चलते हैं आगे, और वो लोग चले गए आगे देखिए सामने, और मैं भी चलता हूँ अब। और देखिए सामने हमारा घर, और ये सब गेहूं जो आप देख रहे हैं, इन गेहूं रात के समय में काफ़ी नीलगाय और हाथी का झुंड भी आ जाता है। और सबसे जो प्रिय होता है हाथी को केला होता है, तो केला भी कई बार ये खा जाता है। यहाँ देखिए तोड़ तोड़ के। और देखिए सामने जा रहे हैं हमारी भाभी और हम मेरी घरवाली हैं। और देखिए पूरा खेत और ये जंगल का ये हमारा घर, पूरा मोहल्ला, परिवार, ये गाँव, और ये हमारा है जंगल। और दोस्तों कैसे हम जो आए दिन बाघ के हमले हो रहे हैं हम रोक सकते हैं इन हमलों को। और देखिए ये हमारा जंगल, पूरा घना जंगल। कोई टाइम पे हम इन जंगलों में बचपन में काफ़ी गाय, भैंस, बकरी चुकाया करते थे। और लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया जाना जंगलों में। एनिमल जो है, जानवरों बढ़ रहा है। और जो जंगलों में बढ़ते बाघ के हमले कैसे रोके जाते हैं और कैसे जाना चाहिए जंगलों में, दिखाता हूँ आज आपको। इसे पाठल कहते हैं। और दोस्तों इससे सूखी लकड़ी काटनी चाहिए कभी भी हो, और हमें हरी लकड़ी पर कभी भी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि जंगल जो है वो हमारी धरती के गहने हैं। कभी भी हो जंगल में जब आप जाएं तो हरी लकड़ी पर बिल्कुल भी पाठल ना लगाएं। और देखिए हमारे साथ हमारे भाभी और हम मेरी जो घरवाली है, क्योंकि हमें भी ज़रूरत पड़ती है। हम भी एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, और हम भी लकड़ी और घास लाते हैं। गाय, भैंस हमारे पर भी हैं। और हमें ये जो आए दिन बाघ के हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, कभी कहाँ कभी जिम कॉर्बेट साइड में, तो कभी काफ़ी गढ़वाल, कुमाऊं में, दोनों जगह लेपर्ड और बाघ के काफ़ी हमले हो रहे हैं दोस्तों। इसको हम रोक सकते हैं। और अगर हम कभी जंगल जाएं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा जो ये हमले हो रहे हैं ये महिलाओं पर हो रहे हैं, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा जंगलों में जाती हैं। तो हमें कैसे इसे रोकना है, और हमें जब जंगल में जाएं कैसे जाएं, तो आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम जंगल में जाते हैं। चालू रखते हैं, बंद कर दो। और जब जंगल में जाएं तो हाका ज़रूर लगाएं, जैसे देखिए हमारी भाभी लगा रही हैं। और इससे जो एनिमल होगा वो साइड हो जाएगा, और जिससे कि वो अपना जो अगर कहीं पर बैठा भी होगा घात लगा के तो वो हट जाएगा। क्योंकि दोस्तों डरता है इंसान से। अगर हम कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे कि हम एकदम से उसके आगे पहुंचते हैं, और वो एक शिकारी जानवर है और वो एकदम हमला करता है। तो कभी भी हो जंगलों में जब जाएं महिलाएं, तो ज़रूर हाका लगाएं, जिससे कि जो एनिमल आगे होगा, हाथी या कोई भी जानवर होगा, तो हट जाएगा, और हमें अपना रास्ता जो आगे है वो मिल जाएगा।
और कभी भी हो हरी लकड़ियों पर कभी भी पाठल ना लगाएं दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारी जो धरती है ये इन्हीं पेड़ों से इनकी शोभा है, और इन पेड़ों को हमें, इन जंगलों को घना बनाना है, जिससे हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग का जो सीधा कांटेक्ट है दोस्तों इन पेड़ों से है। इन पेड़ अगर ये होंगे जब भी हमारी जो धरती में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ती है, और जो बरसात का जो सीज़न नहीं बन पा रहा है, मौसम का जो पूरा संतुलन बिगड़ गया है, इन पेड़ों से सब बनता है। और हमें इन पेड़ों को हमेशा बचा के चलना है। कभी भी कोई भी कहीं कोई भी जंगल में जाएं तो इन हरे पेड़ों पर कभी भी पाठल ना लगाएं, और क्योंकि ये पेड़ हमारी धरती की शान है। और दोस्तों जैसे ये बुज्जा आप देख रहे हैं, ये देखिए ऐसे में बैठे रहता है। कभी भी हो कोई भी एनिमल तो यहाँ अगर हमने हल्ला किया उधर से, तो हल्ले से ये इसमें जो भी जानवर होगा वो भाग गया होगा, क्योंकि वो भी हम लोगों से डरता है, इंसान से दोस्तों। उसको भी अपनी जान प्यारी होती है। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग से ये हमले होते हैं जो जंगलों में जो अटैक हो रहे हैं। अगर हम धोखे से इसके आगे में पहुंच गए तो एकदम से हमला हो सकता है, क्योंकि वो एक शिकारी जानवर है और वो फिर एकदम से हमला बोल देता है। और कभी भी हो जंगलों में सुनसान बिल्कुल ना जाए, थोड़ा हांका लगा दें, जिससे कि जो जानवर है वो हट जाए आगे से। जो झाड़ी का पूरा झुंड है, ये इन्हीं झुंडों में ज़्यादा जो आए दिन एनिमल छुपा रहता है। और जब हमने हल्ला किया तो यहाँ से 3-4 जो नीलगाय दोस्तों, नीलगाय एकदम से भागे, क्योंकि ये झुंडों में बैठे रहते हैं। उनको भी अपनी जान प्यारी होती है, और वो भी रात में उधर जो आबादी की तरफ आ जाते हैं, और उसी आबादी के बाद फिर सुबह के टाइम में यहाँ आके बैठ जाते हैं नीलगाय। तो ऐसे कोई भी जानवर वो यहाँ पर बाघ भी हो सकता है, लेपर्ड भी हो सकता है। तो हमें ये हमेशा हल्ला करके जाना है। कभी भी हो जंगलों में ऐसे बिल्कुल सुनसान ना जाए, साइलेंट ना जाए। ना ऐसा ही। और देखिए ये सूखी लकड़ी पेड़ से गिरी हुई है, और मैंने इसको काटा दोस्तों। और कभी भी हो हरी लकड़ी पर कभी भी पाठल ना लगाएं, और कभी भी हो सूखा पेड़ है, सूखी लकड़ियां हैं, इनको आप बीन सकते हैं, और ऐसे बिल्कुल हरे पेड़ पर पाठल बिल्कुल ना मारें। और साथ में हल्ला भी करते जाएं। अगर कभी कोई मूवमेंट कर रहा हो कोई भी एनिमल, तो इससे क्या होगा कि वो अपना साइड हो जाएगा, और हम अपना काम करते रहते हैं। लकड़ी का पूरा गट्ठा बनाना है घर शाम को जलाने के लिए। ये तो बुलर थे ना। और देखो मुझे सूखी लकड़ी मिली है, कंजू की लकड़ी है, और काफी मजबूत होती है ये किसकी नहीं दिया तुम। और अगर हम जंगल में जैसे अभी आप ये देख रहे हैं ऐसे एंट्री करें, तो कभी भी कहीं भी कोई भी बाघ हमला नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बाघ है उसको भी डर है, अपनी जो तेंदुआ है उसको भी अपनी डर है। अगर हम उसके आगे धोखे से पहुंच जाते हैं दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके बाद से वो शिकारी एनिमल है और वो एकदम से हमला बोलता है, और उसका कोई जो टारगेट इंसान नहीं होता, उसका कोई भी एनिमल हो सकता है। लेकिन सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वो वजह से अगर आप उसके आगे पहुँच गए
तो जब वो हमला बोलता है। और अगर आप जंगल में जाएं कभी लकड़ी बीनने, तो अगर इस तरीके से आप जाएं तो कभी भी आप पर कोई बाघ का हमला नहीं होगा। और देखिए मैंने ये सूखी लकड़ी ज़मीन से बीनी हुई है, यहाँ पर गिरी है पेड़ से, तो कभी भी हो हरी लकड़ी पर बिल्कुल पाठन ना लगाएं दोस्तों। और हरी पेड़ों को, जो हरे हमारे ये पेड़ हैं, इन पेड़ों को कभी भी नुकसान ना पहुँचाएं। और बीच बीच में हल्ला भी करते हैं, जिससे कभी कोई मूवमेंट हो रहा हो इधर उधर से तो भाग सकता है और उसको भी अपनी जान प्यारी है। और हम भी गांव वाले भी जंगल आना नहीं चाहते दोस्तों, क्योंकि मजबूरियां हैं। हम भी इतनी गैस नहीं भरा पाते कि बारंबार, और आजकल ठंड के दिन है, बच्चे हैं तो उनको आग चाहिए, आग सिकाने के लिए चाहिए। और रोटी खाना जो है गांव का जो मतलब आप जानते हैं कि बिना लकड़ी के चलता नहीं और बिना घास के नहीं चलता, क्योंकि जो दूध का जो मेन सोर्स जो इनकम है गांव की, वो होती है दूध होता है, और डेयरी में दूध बेचते हैं लोग। तो इसके लिए घास के लिए भी जंगलों में आना पड़ता है, नहीं तो हमारा इस जंगल से कोई भी हमारा नाता नहीं है दोस्तों। ये हमारी टेरिटरी नहीं है, वास्तव में एनिमल की टेरिटरी है, लेकिन हमें मजबूरियां जंगलों में खींच ला रही हैं। तो हमें इस जंगल में अगर आ रहे हैं तो हमें साइलेंट बिल्कुल नहीं आना है। ऐसे ही अगर आप हल्ला गुल्ला करते रहें तो इससे क्या होगा, जो एनिमल है वो दूर हट जाएगा। और हमें अगर ये हमले रोकने हैं टाइगर के, जो ये लेपर्ड तेंदुए के हमले, तो हमें ऐसे ही जंगलों में जाना चाहिए, जिससे कि जो आए दिन कुमाऊं, गढ़वाल और जिम कॉर्बेट में जो आप देख रहे हैं ये हमले रुक सकते हैं। और ये हमारे हाथ में है कि हमें किस तरह से जंगल में आना चाहिए। और हमेशा जैसे आज हमने आपको ये दिखाया कैसे आए, और हल्ला गुल्ला करते हुए, और एकदम से नीलगाय भी भागी, क्योंकि दोस्तों नीलगाय की जगह कोई और एनिमल भी हो सकता है, बाघ भी हो सकता है, लेपर्ड भी हो सकता है, वो भी भाग गया होगा, क्योंकि हल्ले से दोस्तों डरता है जानवर। तो हमें ऐसे ही जंगलों में एंट्री करनी है। और हमें लंबी नज़र मारनी है जंगल में। कभी आप एकदम सामने नज़र ना मारें दोस्तों, क्योंकि हमने इन जंगलों में बचपन गुजारी है। छोटे बचपन में हम इन जंगलों में गाय भैंस बकरी हमारी होया करती थी, हम काफ़ी इन जंगलों में आया करते थे। और उस समय इतने भयानक जंगल या घने नहीं थे। तो आज
ये घने हो गए तो इसमें एनिमल भी है दोस्तों, और एनिमल का हक इसमें है। और हम सिर्फ मजबूरी से यहाँ पर आते हैं लकड़ी लेने, घास लेने, और हमें इस जंगल से कोई इंटरफेयर नहीं करना है ऐसा, और हमें इस जंगल को नुकसान भी नहीं पहुँचाना है। और हरे हरे पेड़ों पर तो बिल्कुल पाठल ना मारे दोस्तों। ये बिल्कुल छोटे पेड़ जो आज आप हैं ये बहुत बड़े होंगे, और ये घर जो है ये जंगल या एनिमल का है, हमारा इसमें कोई भी ऐसा हक नहीं है। और जितना हक हमारा इस धरती पे है उतना ही एनिमल का भी है। हमें सिर्फ गांव वालों को एक मजबूरी खींच लाती है जंगल की ओर, घास लकड़ी, और इसलिए लोग आते हैं गांव के। और ऐसा जंगलों से कोई किसी को मतलब नहीं है, क्योंकि ये जंगल एनिमल का है। हमारा तो खाली सिर्फ घास और लकड़ी है, वो भी हमें मजबूरी यहाँ खींच लाती है, क्योंकि गांव में इतना पैसा नहीं है, इतना रोज़गार नहीं है। घास इसलिए आता है क्योंकि दूध गाय भैंसे पाली है, और जिससे कि दूध डेयरी में जाता है। और लकड़ी इसलिए है क्योंकि गैस नहीं भरा पाती, इतना रोज़गार, इतना पैसा नहीं होता गांव पर, वालों के पास। और खेती भी अगर होती है तो आप देख रहे हैं कि जंगलों में बंदरों ने, नीलगाय ने सारे काफ़ी नुकसान करते हैं, और जिसके कारण खेती भी खास नहीं हो पाती है। तो लकड़ी जलाने और घास के लिए मात्र लोग जंगलों में आते हैं गांव के, और कोई मतलब नहीं इन जंगलों से। हमारा ये जंगल जो है ये एनिमल के हैं, और इसमें किसी ने इंटरफेयर नहीं करना है, जिससे मजबूरियां सिर्फ लाती हैं जंगलों में गांव वालों को। और अगर हम ऐसे ही जंगल में एंट्री करें, ऐसे ही मिल के रहें और दूर दूर बिल्कुल ना जाएं, ये देखिए 20 मीटर 10 मीटर पर हम सब हैं, और आपस में हम बोल भी रहे हैं। और इससे क्या है, कोई एनिमल होगा भी तो वो डर जाएगा कि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। तो आदमी से तो हर इंसान, हर चीज़ डरती है। और हमेशा जब एंट्री करें तो साइलेंट बिल्कुल ना जाएं, थोड़ा हल्ला कर लें। लकड़ी बीनने अगर आप जाएँ तो ऐसे बिल्कुल जो बाघ के हमले हैं वो ऐसे रुक सकते हैं। और देखिए एक लकड़ी यहाँ पर ये अटकी हुई है, ये देखिए, इसको मैं ऐसे निकालना स्टाइल देखो निकालने की जरा। और ये देखिए ऐसे ये निकलती है, ये निकाल दी, सूखी लकड़ी है बिल्कुल। तो काट दे हमें। देखो रे भाई, और जो अपनी नजरें हैं वो दूर दूर तक भी लगाएं, कोई एनिमल ना हो खड़ा और ज्यादा। और हमें देखिए एक लकड़ी मिल गई, सूखी लकड़ी है। और यहाँ पर भी मिल गई, देखिए सूखी लकड़ी। और अभी हम 2 किलोमीटर पूरा जंगल के अंदर आ गए दोस्तों, और अब लकड़ियाँ धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि लोग आजकल जाड़ों के टाइम में जो गांव वाले हैं वो ज़्यादा लकड़ी बीनते हैं, क्योंकि आजकल आग की काफ़ी ज़रूरत होती है गांव में। तो हमें 2 किलोमीटर के बाद हमें दिखे लकड़ियाँ ये मिली, गिरी पड़ी हुई, और जिसमें अभी हमारे 2 गट्ठे बने हैं। अभी 3 गट्ठे हमें और बनाने हैं, और अभी हम ढूंढ रहे हैं इधर उधर, और जंगली जानवरों से बच के, हल्ला करके, और कभी भी हो साइलेंट सुनसान जंगलों में ना जाएं ऐसे, और जिससे कि कोई एनिमल कहीं झाड़ियों में बैठा हो सकता है और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फिर हमला हो सकता है। तो ऐसे बचने के लिए हल्ला ज़रूर करें। और जो हमारी भाभी हैं, जो हमारी घरवाली हैं, ये सब लोग हल्ला करते हुए इतनी लकड़ियाँ बीन लाई हैं अभी जंगल के अंदर से। मैंने भी बीनी काफ़ी। और उधर हमारी भाभी जी हैं, देखिए वो ला रही है। और इतनी लकड़ियों, देखिए ये बीन ली हमने।
काट देना। और हमारा एक गट्ठा बन चुका है, देखिए लकड़ी का पूरा। ये है पाटली। पूरा एक गट्ठा, और 2 गट्ठे और बनाने हैं। चल पकड़ो तुम। जाओ। और हमने 3 गट्ठे लकड़ी के बना दिए हैं। और अब यहाँ पर पूरा इकट्ठा करने के बाद देखिए हमने ये लकड़ियाँ यहाँ पर रखेंगे। और इसके बाद भी ऐसा नहीं कि बहुत से बार ऐसा हो जाता है हमला, जैसे कि गट्ठे लगा रहे और पीछे से कोई एनिमल आया और हमला कर दिया, ऐसे भी हो जाता है। तो जहाँ पर गट्ठे लगाते हैं वहाँ पर हल्ला भी करें और हल्ला करते रहें, जिससे कि कोई एनिमल अगर मूवमेंट कर रहा हो दाएं बाएं से, क्योंकि जंगल एनिमल का कोई भी एनिमल आ सकता है, भालू, लेपर्ड, बाघ, हाथी, कोई भी, तो उससे क्या है हल्ला करने से वो भाग जाएगा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो जिससे हम सेफ रह सकें। और हमेशा जंगलों में जब जाएं तो हल्ला ज़रूर करें और साइलेंट सुनसान बिल्कुल जंगल में ना जाएं, जिससे जंगल में कोई जाए तो ऐसे जो बाघ के हमले सिर्फ जो महिलाओं पर हमला हो रहा है ऐसे कम हो सकते हैं। और जब गट्ठा लगा रहे हैं तो तब भी सुनसानी से गट्ठा ना लगाएं और हल्ला ज़रूर करें। और कभी भी सुनसान से गट्ठा ना लगाएं। बहुत सी महिलाएं मेरे से कहती हैं कि मैं वहाँ पर गट्ठा लगाई थी और पीछे से आ गया। तो दोस्तों ऐसे ही आता है जैसे कि ये सुनसान से लगा रहे हैं और ये एनिमल का जंगल, और धोखे से कहीं मूवमेंट कर रहा हो इधर उधर से, तो उसने देखा और उसने घात लगा के हमला कर दिया। और कभी भी हो साइलेंट जंगल में बिल्कुल ना रहें, कुछ न। और जिससे ये जो बाघ के उत्तराखंड, गढ़वाल, जिम कॉर्बेट में जो हमले हो रहे हैं दोस्तों, ऐसे ये कम होंगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग जागरूक हों कि जंगलों में कहीं पर भी उतर जा रहा है कोई भी टूरिस्ट पर्यटक, तो कभी ऐसे जंगल के रास्तों पर ना उतरें, क्योंकि जंगल एनिमल का कहीं पर भी कोई जंगल में एनिमल हो सकता है। और जो महिलाएं जो हमारी जंगलों में जाती हैं, गढ़वाल, कुमाऊं के कहीं भी क्षेत्र में, तो बिल्कुल कभी भी ऐसे सुनसान जंगलों में ना जाएं और हल्ला ज़रूर करें, और जिससे कि एनिमल हट जाए। और दोस्तों कम से कम यहाँ से 1 किलोमीटर पर डियर कॉलिंग हो रही है, और हमें डरना नहीं है। और हमें साइलेंट से फटाफट ये जो यहाँ पर हम गट्ठे लगा रहे हैं इनको फटाफट लगा के हमें निकलना है और हल्ला करना है। और इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं होती, क्योंकि 1 किलोमीटर क्या पता वो जो डियर है उसने क्या पता आपस में कोई साथियों को बुला रहे हों। और ऐसे बिल्कुल जंगल में डरने की ज़रूरत नहीं है, और अपना हल्ला करते रहें और फटाफट हम लगाते हैं गट्ठा और चलते हैं सीधे घर की ओर। और अब मैं बनाता हूँ हरे पत्तों की एक सीना जिसे कहते हैं। सर में जब गट्ठा रखूँगा तो गट्ठा सर में चुभती है लकड़ी, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है ये देखिए। और कई बार कई माताओं बहनों का ऐसे भी हमले हो गए कि वो ऐसे तोड़ रही थी और ऊपर से उसे हमला हो गया। तो हमेशा हल्ला करते हुए रहे और ऐसे बिल्कुल ना करें। और ये तोड़ने के लिए ज़्यादा दूर ना जाएं। कई महिलाएं ऐसी होती हैं तो काफ़ी दूर चली जाती हैं इधर उधर, तो ये बिल्कुल ऐसे ना जाएं। और आप अनसेफ होते हैं बिल्कुल जंगल का एरिया, अपने ग्रुप में ही रहे साथ साथ में। वो कहाँ है पाठल? और हमें हल्ला करते हुए जाना है कभी भी अगर हम गट्ठे उठा रहे हैं आगे को। और क्योंकि कोई मालूम नहीं कहीं पर भी कोई एनिमल हो सकता है, क्योंकि जंगल एनिमल का है। और ये हो गया देखिए मेरे सर पे, ये ऐसे रख के मैं इसमें गट्ठा रखूँगा जिससे मेरे सर में लकड़ी नहीं चुभेंगी। मेरा गट्ठा तो बहुत ही भारी हो रहा है। गट्ठा उठ चुका है देखिए। अब मगर को उठा रुको। इतना टाइट हो गया मेरा गट्ठा, देखो आप। हेलो गाइस देखो ला रहा हूं। और साथ ही वीडियो फोटो ये देखो इनको उठा रहे हैं हम ऐसे। लकड़ी जो कितना ले जा रहे हैं, एक अंगाला लकड़ी अब थोड़ी जा ही रही।
ये तो आगे यहीं से बात लो। टाइगर को आगे तो अभी में वीडियो तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें।